सूचना, इस वीडियो की आवाज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है और सभी तथ्य अशोक कुमार के दस्तावेजों पर आधारित हैं। वीडियो, न्याय की गुहार आप बीती, सारे सबूतों सहित। क्या इस पर न्याय की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए जी? क्या इसके लिए अब एक असहाय, ऑन ड्यूटी, एक्सीडेंट और शारीरिक डिसेबल, विकलांग व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय कोर्टों में जाना पड़ेगा जी? क्या ये याचिका जनहित में नहीं है जी? तो फिर भारत के न्याय कानून में जनहित क्या है? सिर्फ और सिर्फ न्याय नहीं देना और बड़ी संस्थाओं की मानना ही न्याय है। ये तो अन्याय का दायरा हुआ जी। आप बीती, सारे सबूतों सहित दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना, न्याय की गुहार और भारत की न्याय व्यवस्था में अन्याय ही अन्याय। महत्वपूर्ण नोट व संपर्क विवरण वीडियो के अंतिया डिस्क्रिप्शन के लिए व्हाट्सएप संपर्क +919992553796, ईमेल ak9992553796@gmail.com, वर्तमान _ पता मोहम्मदपुर अहीर, तावडू रोड, गुरुग्राम, हरियाणा 1,22,105। अशोक जी, आपके व्हाट्सएप लिंक संपर्क https://wa.me/919992553796। आधिकारिक ईमेल 1 presidentofIndia@rb.nic.in PDF पिछली मेल पर है जी। 2 presidentofIndia@nic.in PDF पिछली मेल पर है जी। 3 connect@mygov.nic.in PDF पिछली मेल पर है जी। 4 supremacort@nic.in PDF पिछली मेल पर है जी। 5 cmharyana@nic.in PDF पिछली मेल पर है जी। 1 फेसबुक पिन लिंक https://facebook.com/videohub.in। 2 फेसबुक पेज पिन लिंक https://facebook.com/videohub। शीर्षक 26 साल का संघर्ष, साक्ष्य भी है, घाव भी, फिर भी न्याय कहाँ है? प्रस्तुतकर्ता अशोक कुमार, स्टाफ नंबर 1,41,003, पूर्व कर्मचारी, मारुति उद्योग लिमिटेड। भाग 1, परिचय और दर्द की सच्चाई। इंट्रोडक्शन। कैमरा फोकस। अशोक जी शांत लेकिन गंभीर चेहरे के साथ दर्शकों की तरफ देखते हुए। वॉयस ओवर। वो अशोक कुमार, नमस्ते। आज मैं आपके सामने जो बात रखने जा रहा हूँ वह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। यह एक जीवित इंसान की पीड़ा, उसके आत्मसम्मान की लड़ाई और पिछले 26 वर्षों से चल रहे न्याय के संघर्ष की दास्तां है। मैं हूँ अशोक कुमार। साल 1988 में मुझे मेरी योग्यता और भूमि कोटे के अंतर्गत मारुति उद्योग लिमिटेड, अब मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में एक स्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। मैंने हमेशा अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ निभाई, लेकिन 9 मई 1991 के उस एक काले दिन ने मेरी पूरी जिंदगी बदलकर रख दी। गंभीर संगीत। आज भी मेरी स्थायी विकलांगता का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष प्रमाण मेरा शरीर है। मैं आज भी अपने पेट पर लेटरिंग बैग, स्टोमा बैग लगाकर जीने को मजबूर हूँ। यह कोई सहानुभूति बटोरने का जरिया नहीं, बल्कि मेरे साथ हुए न्याय का जीता जागता सबूत है। भाग 2, कार्यस्थल दुर्घटना और कंपनी की लापरवाही। वॉयस ओवर। वो तारीख थी 9 मई 1991। मैं रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर था। रैक के ऊपरी हिस्से से प्रोडक्शन के लिए पुर्जा पाट उतारते समय अचानक मुझे बिजली का कट लगा। कट का झटका इतना तेज था कि मेरा सिर सीधे छत पर घूम रहे पंखे से जा टकराया। मैं अपना संतुलन खो बैठा और ऊंचाई से नीचे रखी एक लोहे की भारी ट्रॉली पर गिर गया। इस भयानक हादसे में मेरा सिर फट गया और लोहे की ट्रॉली का एक तेज धारदार एंगल मेरे रेक्टम मलाशय में गहराई तक घुस गया। मैं वहीं बेहोश हो गया। संवैधानिक और कानूनी बिंदु। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 धारा 7A, 13, 22, 41 कार्यस्थल पर सुरक्षा की घोर लापरवाही थी। पंखा सीधे रैक के ऊपर था, बिजली के तार खुले थे और सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 धारा 3। हादसे के बाद कंपनी के चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO ने स्थिति को देखते हुए मेरे आजीवन इलाज की मंजूरी दी और मुझे दिल्ली व गुरुग्राम के बड़े अस्पतालों में रेफर किया। भाग 3, धोखे से बर्खास्तगी और मानसिक उत्पीड़न। वॉयस ओवर। वो हादसे के बाद मेरा जीवन इलाज और अस्पतालों के चक्कर काटने में बीतने लगा, लेकिन कंपनी ने सहानुभूति दिखाने और मुआवजा देने के बजाय मेरे साथ क्रूरता की। 26 फरवरी 2000 को, जब मैं लगातार ड्यूटी पर जा रहा था, कंपनी ने मुझे बिना किसी उचित कारण के आदतन छुट्टी लेने वाला और अयोग्य घोषित कर दिया। मुझे एक रजिस्ट्री पत्र और कुछ रुपयों का चेक भेजकर अवैध रूप से नौकरी से निकाल दिया गया।
मुझसे कहा गया अपना पीएफ लो, इलाज कराओ, मर जाओगे तो नौकरी कौन करेगा? क्या कोई कंपनी किसी कर्मचारी का एक्सीडेंट होने के बाद उसे इलाज देने के बजाय नौकरी से निकाल सकती है? ये सीधे तौर पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट धारा 25F और 25N का उल्लंघन था। भाग 4 बेगुनाही के 11 अकाट्य प्रमाण। वॉयस ओवर वो कंपनी ने घरेलू जांच डोमेस्टिक इंक्वायरी में मुझे झूठा साबित करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास अपनी बेगुनाही और कंपनी की दुर्भावना के 11 ठोस सबूत हैं। 1. पोस्टमैन की गवाही PDF 5 चार्जशीट के रिकॉर्ड में डाकिया ने साफ लिखा कि अशोक कुमार के घरवालों ने बताया है कि वह इलाज के लिए अस्पताल गया है, यानी मैं जानबूझकर गायब नहीं था। 2. सहकर्मियों के हस्ताक्षर अब्दुल लतीफ और दयाचंद ने प्रमाणित किया कि मैं कंपनी गेट पर सूचना देकर ही अस्पताल जाता था। 3. डॉक्टर कांता यादव की रिपोर्ट मेडिकल सूची 26-10 दिन का बेड रेस्ट कंपनी रिकॉर्ड में जमा था और इसका क्लेम भी कंपनी ने पास किया था। 4. सरस्वती अस्पताल की रिपोर्ट मेडिकल सूची 27 रेक्टम से लगातार ब्लीडिंग होने की रिपोर्ट कंपनी के पास जमा थी। 5. चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO की मंजूरी कंपनी के डॉक्टर ने खुद मुझे मोदी अस्पताल दिल्ली भेजा था, लेकिन वहां से लौटते ही मैनेजर SKR शर्मा ने द्वेष भावना के तहत मुझे चार्जशीट थमा दी। 6. मेडिकल सूची 19 इंक्वायरी ऑफिसर के हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज जो मेरी गंभीर बीमारी को साबित करते हैं। 7. एक्सीडेंट रिपोर्ट सीनियर मैनेजमेंट और सेफ्टी विभाग के हस्ताक्षर वाली आधिकारिक दुर्घटना रिपोर्ट मेरे पास आज भी मौजूद है। 8. नसबंदी अवकाश का विवाद साल 1992 में कानूनन मिलने वाली 7 दिनों की सरकारी नसबंदी की छुट्टी को भी मैनेजर ने अपनी मर्जी से पास नहीं किया, जो इनके व्यक्तिगत द्वेष को दिखाता है। 9. समय पर अपील 28 मार्च 2000 को मैंने तय समय सीमा के भीतर मैनेजिंग डायरेक्टर को स्पीड पोस्ट से अपील भेजी थी। 10. स्थायी विकलांगता दिव्यांगता शरीर पर लगा लेटरिंग बैग और भारत सरकार के दिव्यांग विभाग में रजिस्टर्ड आवेदन संख्या 0662002411004392 इसका सीधा प्रमाण है। 11. 10 वर्षों की सेवा सम्मान शील्ड कंपनी ने खुद मुझे ईमानदारी और अनुशासन के लिए सर्विस शील्ड दी थी। अगर मैं अनुशासनहीन था तो ये सम्मान क्यों मिला? भाग 5 न्याय प्रणाली से सवाल और अंतिम अपील। वॉयस ओवर वो मेरे पास सारे प्रमाण थे, लेकिन लेबर कोर्ट और हाई कोर्ट में तकनीकी उलझनों और कंपनी के वकीलों के दबाव के कारण मेरे केस को खारिज डिसमिस करवा दिया गया। कंपनी के 3 मुख्य ऑब्जेक्शन थे कि कंपनी का नाम बदल गया है, समय ज्यादा हो गया है और PF दे दिया गया है। मेरा जवाब सीधा है, क्या सिर्फ कंपनी का नाम बदल लेने से किसी के साथ हुआ अपराध खत्म हो जाता है? क्या मानसिक उत्पीड़न के बीच दिए गए PF के पैसे से एक विकलांग कर्मचारी का पूरा जीवन और इलाज का खर्च पूरा हो सकता है? महामहिम राष्ट्रपति जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरी नम्र प्रार्थना है, मेरे कोर्ट केस को दोबारा खोला जाए और साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच हो। मेरी गरिमा बहाल की जाए और मुझे उचित मुआवजा दिया जाए। मेरे परिवार की दयनीय स्थिति को देखते हुए मेरे एक बच्चे को नौकरी दी जाए। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि हर उस गरीब कर्मचारी की है जो व्यवस्था और बड़ी कंपनियों के शोषण के आगे हार जाता है। मुझे उम्मीद है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मुझे मेरा मौलिक अधिकार और न्याय जरूर मिलेगा। न्याय कोई दया नहीं, मेरा अधिकार है। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। लेखक व क्रिएटर अशोक कुमार यादव, प्रस्तुतकर्ता वीडियो हब।